देन इमरान खान के अपने बातें जो उससे करनी शुरू की, एक दिन ही वुड ब्लो हॉट, दूसरे दिन ही वुड ब्लो कोल्ड, एक दिन ही वुड गो अप, दूसरे दिन ही वुड कम डाउन। और उससे भी ये लगता था कि वो भी अपनी एवेन्यूज ऑफ ऑप्शंस जो है वो ओपन कर रहे हैं अब। एंड जब मैंने देखा कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जा ही नहीं रहे, बोलते हैं कर जाते नहीं है, तो उससे समझ आ गई बात की कि लॉन्ग मार्च इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन एजेंडा। अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तो देयर इज नो चॉइस बट द गवर्नमेंट विल हैव टू पुट इट डाउन। वो थ्रेट ही है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो इसलिए तो देन आई थॉट कि अब वक्त आएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इस हुकूमत से बात करेगी और उन्हें कहेगी कि यार ये मसला है, वो मसला है, अब आप तैयारी करें जाने की। एंड वो फिर आप समझिए कि मुझे कुछ थोड़ी बहुत मैंने कुछ सूंघना शुरू किया इधर उधर, तो कुछ खबर आई कि हाँ कुछ इस किस्म की बात भी ऑन द टेबल हो सकती है। बस देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पुटिंग द जिगसॉ टुगेदर एंड रियलाइजिंग दैट देयर इज अ पिंडी प्लान, एंड द पिंडी प्लान इज एज आई एक्सप्लेन्ड कि लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, इलेक्शंस करवाने हैं, आईएमएफ आ गया है। अब ये फ्लड ना होता तो और जल्दी ये काम हो जाता, एक महीना पहले शायद हो जाता, मगर अब ठीक है फ्लड्स आ गए तो इसलिए यू हैव टू वेट अंटिल द मेन डेवस्टेशन इज बिहाइंड अस। तो अब मेरा ये ख्याल है कि वो दोनों साइड से बात कर रहे हैं, दोनों साइड जो है वो अ, आसानी से नहीं बात मानेंगी, ये मैं आपको बता दूं। जाहिर बात है। हाँ ये 3 वे नेगोशिएशन हो रही है, और 3 वे नेगोशिएशन के अंदर बहुत सी चीजें हो रही हैं। खान साहब को कुछ कहा जा रहा है, खान साहब वापस कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहा जा रहा है, वो आगे मियां साहब नवाज शरीफ साहब के साथ यकीनी तौर पे डिस्कस करते होंगे, और किसी कैबिनेट के साथ नहीं डिस्कशन करते हो, ना ही वो करेंगे। खान साहब भी बिल्कुल खुद, या वो एक आरिफ अलवी साहब है और खान साहब है, मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को कॉन्फिडेंस में लिया होगा हल्का सा तो असद उमर को लिया होगा, और किसी को नहीं लिया होगा। और दैट्स इट। खान इज प्लेइंग कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट, इट्स टू ट्रिकी, बिकॉज खान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं। और उधर वैसे ही वहां तो जरदारी साहब विल हैव एन आइडिया एंड शहबाज साहब विल हैव एन आइडिया, बिकॉज मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट विल बी डायरेक्टली इन टच विद जरदारी साहब जस्ट एज एस्टैब्लिशमेंट इज डायरेक्टली इन टच विद शहबाज साहब। And my sense is establishment will also probably try and also reach out to Nawaz Sharif directly or indirectly, not necessarily only through Shahbaz Sahab. तो ये चीजें चलती हैं। और फिर आपने देखा, हमने बड़े बड़े यहाँ तजिए हुए कि जी खुफिया मुलाकातें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना आया फलाना गया। तो ये कहते हैं where there's smoke there's about to be some fire। तो अगर तो अब हमें और भी खबरें मिल रही हैं कि जी मीटिंग्स हो रही हैं खान साहब की जी बड़े बड़े आज लोगों के साथ। वो असद लोगों तूर ने ने कहा कि हाँ वीलॉग्स किए हुए हैं, उसने कहा वो है कि लोग जल्द। करते हैं। अच्छा, जी मतलब है कि ये, और आप देखिएगा कभी डिनायल नहीं आती। आप ये देखेंगे ये कहा जाता है कि ये बात ना करें आप, एडवाइस आ जाती है कहीं से कि इसके ऊपर बात ना। सवाल ये कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो पार्टीज हैं वो इसको किस तरह एक्सेप्ट करेंगी, और इस्टेब्लिशमेंट की क्या, और इमरान आसानी से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं देखिए, अब इमरान खान साहब ने तो एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि मुझे फौरन इलेक्शन दें, अगला आर्मी चीफ मैं सिलेक्ट करूंगा, एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, नहीं तो मैं तो गन डालूंगा। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि देखिए इट्स नॉट राइट, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, केयर टेकर्स को सिलेक्ट कर लेने दे, और आपके साथ कंसल्ट करके, और इनके साथ कंसल्ट करके वील हैव समबडी जो आपको बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बट यू कांट हैव योर मैन एंड देन से दे कांट हैव देयर मैन। तो आप मेहरबानी करें, हम 4-5 नाम जो सीनियर की लिस्ट है वो डाल देते हैं, उसमें से आप पे एक तो टिक कर दें, उनसे एक दो टिक करा देते हैं, और फिर कोई कंसेंसस कैंडिडेट कर देते हैं, इलेक्शन हम कॉल कर लेते हैं, और आप अग्री कर जाएंगे। इमरान खान जो है वो तो अभी इमरान के साथ यहाँ बात अड़ी हुई है, इसीलिए वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी बाजवा साहब वगैरह वगैरह वो ट्वीट्स कर रहा है, वो नेगोशिएशन के लिए कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उधर भी वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी कमाल कर रहे हैं आप, हमने ये सारा कुछ किया है, अगर आप इलेक्शन अब दिसंबर जनवरी फरवरी में कराते हैं तो हम तो उड़ जाएंगे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम सॉरी, इलेक्शन हैज टू गो ऑन टिल देन, और वी आर रेडी, आर्मी चीफ के ऊपर वी आर रेडी, आप जो कहेंगे उसको लगा देंगे। अगर इमरान और आप दोनों मिलके हमें कहते हैं कि फलाने को लगा दें, तो उसमें हमें 2-3 को चॉइस दे दें, उनमें से एक हम कर देंगे, मगर ये कंसेंसस के साथ हम करने के लिए तैयार हैं। मगर ये नहीं होगा कि हम इमरान को इजाजत दें, ना ही हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं।
वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो उन्होंने ना कर दी है टू दी इलेक्शन कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ और अगले महीने डिसॉल्व करके। अभी प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब का प्रॉब्लम है, फिर केपी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हल होनी है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना, केसेस का कुछ निकलना, नतीजा निकलना कि वो तलवार तो नहीं है। अगर तलवार है तो वो कहते हैं फिर इसके ऊपर भी तलवार रखें। तो अभी बहुत से इश्यूज हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। इमरान खान डजंट वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। पीडीएम कहते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तैयार है, मगर हमारे ये टर्म्स है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने उसको डिस्क्वालीफाई करें तो देखते हैं, आप नहीं करते तो फिर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करें। आप कहते हैं कि सारे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, तो फिर पंजाब में भी इलेक्शन हो, ये हटे यहाँ से, वहां भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी। ये नहीं हो सकता कि ये केपी में बैठा रहे और इधर बैठा रहे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त। और फिर मेरा ख्याल है कि ये जो और इमरान खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी की है। उन्होंने जिस जनरल का नाम लेते हैं ना खान साहब या उनके ट्रोल्स, उसको कंट्रोवर्शियल बना के नॉकआउट कर देते हैं। बिकॉज खुद कहा है ना कि जी मैं तो मेरिट वाला लूंगा। और अगर अब एक रजा रूमी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रजा रूमी साहब का तस्वीरें छपनी शुरू हो जाए और ट्रोल्स उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दें, तो इसका ये मतलब है उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। दैट्स वन वे ऑफ नॉकिंग देम आउट। तो अभी तक तो उन्होंने मेरे ख्याल एक दो तो डेफिनेटली उन्होंने टारगेट किए हुए, बिकॉज उनका ख्याल है कि पीडीएम इज सॉफ्ट ऑन देम एंड मे वांट टू सेलेक्ट देम, तो उनको टारगेट करके नॉकआउट कर दिया। उधर से उन्होंने एक को नॉकआउट किया हुआ पहले से, तो 3 तो नॉकआउट हो गए, बाकी रह गए 3-4। अब वो आप देखिएगा कि हो सकता है कि अगर किसी की रुख किसी की तरफ हुआ तो उसको भी टारगेटिंग उसकी भी शुरू हो जाएगी। तो दे ऑल लाइंग लो द पुअर जनरल्स, आई फील सॉरी फॉर देम। एक एक दे आर ऑल मेरिटेड एंड नाउ दे हैव टू वरी कि जी ट्विटर में कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, और कौन कंट्रोवर्शियल हो रहा है या नहीं हो रहा। और एनएससी फिर अनप्रेसिडेंटेड नहीं है इस तरह के, पहले कभी ये नहीं हुआ पाकिस्तान। खान साहब ने गेम शुरू की है। और खान साहब ने ही पहले दिन से ये गेम शुरू की है कि जी आर्मी चीफ मेरा होना चाहिए और आर्मी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं हो सकते। इसलिए वो तो न्यूट्रल चीफ को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं मेरा प्रो इमरान खान चीफ हो। तो बहुत सख्त प्रेशर है आर्मी के ऊपर और आर्मी हाई कमांड के ऊपर कि यार हाउ वी गो टू डील विद दिस। पर खान थिंक्स के अवाम उसके साथ है, वो सब, और ये लोग अनपॉपुलर हुए हैं, वो समझता है आई हैव माय वे, सूनर और लेटर आई हैव माय वे। और वो जो एक दो ऑब्जेक्शंस थे एस्टैब्लिशमेंट में, या आपने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब कर दिए, उन्होंने कहा गल ही कोई नहीं, मैं यू टर्न लेना होने वाशिंगटन ना जपी शपी पा के उन्होंने मैं ठीक कर लेना। वो शुरू हो गया उधर, वो जाके गोदरेज बह गए जाके एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, और उधर और लॉबिंग फर्म्स बना लिए, और वहां से एक्स एम्बेसडर्स एंड एक्स असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट कमिंग इन, वो आके इनसे बात कर रही है। ये इंप्रेशन ये दे रहा है कि वो आके मेरे से बात कर रही है, मेरे बड़े तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, मेरी अहमियत को बड़ा एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्चुअली वो आए थे कि यार मैं लॉबिंग फर्म चलाती हूँ, तो मुझे भी कोई काम वाम दे लॉबिंग के लिए, मैं आपके लिए लॉबिंग करती हूँ वहां।